वेलकम गाइज RUHSM के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए RUHSM के चैनल को और पाइए राजस्थान नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी के लेटेस्ट अपडेट। सो गाइज फाइनली आपके राजस्थान में प्राइवेट कॉलेजेस के लिए एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। BSc नर्सिंग के लिए, पोस्ट BSc नर्सिंग के लिए और MSc नर्सिंग के लिए। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो बेशक। और इसके लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, आपकी फीस कितनी लगेगी इसमें, ठीक है, और आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ये सारी जानकारी, और आपको फीस कहाँ पर जमा करवानी है, ये फॉर्म कहाँ पर जमा करवाना है, सारी नॉलेज हम यहाँ पर लेने वाले हैं। और साथ में गवर्नमेंट कॉलेज के फॉर्म कब आएंगे उसकी भी जानकारी मैं यहाँ पर आपको दूंगा। जी हाँ बिल्कुल, राजकीय महाविद्यालय के लिए फॉर्म कब आएंगे उसकी भी जानकारी दूंगा और उनके लिए तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि वहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है, ठीक है। तो सारी जानकारी हम इस वीडियो में गेन करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो में ताकि आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाए और आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। ये तो प्राइवेट के कॉलेज के एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइवेट नर्सिंग स्कूल एंड कॉलेजेस, ठीक है। गवर्नमेंट के फॉर्म कब आएंगे वो भी मैं आपको जानकारी दूंगा, ठीक है। तो देख लेते, जो अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हो बेशक। और गाइज मैं आपको बता दूँ, ये INC RNC RHS के थ्रू मान्य है, ठीक है। सो यहाँ पर लिखा हुआ है निजी क्षेत्र में मान्यता प्राप्त BS नर्सिंग कोर्स में सत्र 2020 में प्रवेश की सूचना, ठीक है। तो ये फाइनली आ चुके, जैसे गवर्नमेंट की आएगी उसी प्रकार जैसे ये मैंने ये बताया उसी प्रकार उसकी भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इनमें क्या योग्यता होनी चाहिए आपके पास, कितनी फीस आपको पे करनी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं, ये सारी जानकारी हम यहाँ पर देख लेते। तो स्कॉलरशिप का क्या रूल है, सारी जानकारी हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि राज्य में संचालित राजस्थान सरकार INC RNC RUHS से मान्यता प्राप्त निजी नर्सिंग स्कूलों कॉलेजों जिनकी सूची www.rpnsf.com पर उपलब्ध है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सत्र 2020 में प्रारंभ होने वाले BS नर्सिंग, पोस्ट BS नर्सिंग, MSc नर्सिंग पाठ्यक्रम वर्ष 2020 में प्रवेश हेतु योग्य महिला पुरुष अभ्यर्थियों से निर्धारित आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र जमा कराने की जो लास्ट डेट है, अंतिम तिथि है, वो है 30 सितंबर, ठीक है। 30 सितंबर गाइज, डेट बहुत नज़दीक है, सोच समझ के अप्लाई कर देना अगर करना चाहो तो, ठीक है। अगर नहीं करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेजेस के फॉर्म आएंगे, ठीक है। जो इच्छुक है तो कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसकी लास्ट डेट है 30 सितंबर 2020, ठीक है। बट गाइज आपके पास रिस्क रहती है गवर्नमेंट कॉलेज में, कि गवर्नमेंट कॉलेज में होता क्या है, पहले एंट्रेंस होता है, ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम। सो गाइज ये आप खुद यकीनन नहीं कर सकते कि आपका एंट्रेंस में सिलेक्शन ही हो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो जिनका सिलेक्शन होगा उनका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में होगा, सिंपल सी बात है। अगर पर नहीं हुआ तो आप क्या करोगे, ये क्वेश्चन मार्क अपने आप से खुद पूछ सकते हो। अगर एंट्रेंस में सिलेक्शन नहीं हुआ आपका तो आप क्या करोगे, या तो किसी अदर कोर्स में चले जाओगे, पिछली बात है BSc कर लोगे, LLB कर लोगे, कुछ और कोर्स में चले जाओगे, पैरामेडिकल में चले जाओगे, फार्मेसी में, ठीक है। या फिर कोई स्टूडेंट होते हैं जो वापस तैयारी में लग जाते हैं, ठीक है, और फिर नेक्स्ट ईयर इसका पेपर देते हैं, ठीक है। और बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए मैंने आपके सामने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और 30 सितंबर 2020 इसकी लास्ट डेट है। आगे क्या बोला है, उक्त तिथि को 5:30 बजे तक आवेदन पत्रों पर विचार किया जाएगा, इसके बाद कुछ भी विचार नहीं किया जाएगा, आपके फॉर्म नहीं लिए जाएंगे, 30 सितंबर तक ही लिए जाएंगे, ठीक है। आवेदन पत्र फंड रेशन के आवेदन पत्र आपको कहाँ देना है, ठीक है। फंड रेशन के कार्यालय E277 नई विधानसभा के पीछे लालकोटी योजना जयपुर 30-20-15, ठीक है। ये एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है। आवेदन पत्र फंड रेशन के कार्यालय E277 नई विधानसभा के पीछे लालकोटी जयपुर 30-20-15 पर कोरियर, रजिस्टर या फिर साधारण डाक या फिर व्यक्तिगत रूप से जमा करवा सकते हैं। इतने ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, बट जमा करवाना है। और आवेदन पत्र के साथ में 500 रुपये की DD भी आपको जमा करवानी है। DD यानी कि डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है, बैंक में बनती है DD, जाके बोल देना सर हमको DD बनवानी है, 500 रुपये देने पड़ेंगे आपको। DD के कुछ पैसे लग सकते हैं, वो तो बैंक ही आपको बताएगा, ठीक है, कितने पैसे लगेंगे। 500 के ऊपर ज़्यादा नहीं लगेंगे, 40-50 पैसे ऑलमोस्ट, ये डिपेंड करता है कि आपका बैंक कौन सा है, ठीक है। और आपको DD किस नाम से बनवानी है, ये नाम यहाँ पर देख सकते हो,
हाईलाइट यहाँ पर ज़्यादा ही कैपिटल में लिखा हुआ है, राजस्थान प्राइवेट नर्सिंग स्कूल एंड कॉलेजेस फेडरेशन जयपुर, इस नाम से आपको डीडी बनवानी है। ठीक है, गलत नाम से नहीं बनवानी है। और ये जो डीडी बनती है गाइस, ये नाम से बनती है, अकाउंट नंबर से नहीं बनती। ठीक है, अगला है नाम से आपको जमा करवाना होगा। 9x4 साइज का लिफाफा जिस पर न्यूनतम डाक टिकट लगे हो तथा स्वयं का पूरा पता लिखा हो, संकलन अटैच करना है, मेंशन करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। ठीक है ना। आवेदन, अगर आप पास मोबाइल नंबर है तो लिख देना ताकि कोई भी इश्यू आए तो वो आपको बता दे। ठीक है, आवेदन एवं प्रक्षेपण की शर्तों का नियमानुसार होगा, यानी कि अब आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। सो गाइज यहाँ पर जो आपकी योग्यता होनी चाहिए 10+2 यानी कि 12वीं पास आउट होना चाहिए। और आपके कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए 12वीं में? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश होना चाहिए। ठीक है, हाँ बिल्कुल, मैथमेटिक्स वाला अप्लाई नहीं कर सकते। बहुत सारे कमेंट आते हैं सर हम मैथ वाले क्या अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं कर सकते, यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा है इन्होंने? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी अनुदेश के अनुसार मान्यता प्राप्त बोर्डों की इनकी समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। कितना परसेंटेज आपके 12th में होना चाहिए वो भी यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। 12th में आपके 45 होना चाहिए गाइज, 45%। ठीक है, और जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनको 5% की छूट दी हुई है, यानी कि उनका 40 तक भी उनको ले लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम आयु। एज का क्राइटेरिया यहाँ पर आपका फिक्स होना चाहिए, यानी कि हर कोई अप्लाई नहीं कर सकता। जिसकी एज कंप्लीट है ना वही अप्लाई कर सकता है, और गवर्नमेंट के एप्लीकेशन फॉर्म के लिए भी यही रूल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो बॉयज़ है, महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आयु 17 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आयु 17 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष है। ठीक है, यानी कि जो हमारी गर्ल्स है उनके लिए 17 से 28 दिया हुआ है। ठीक है, और जो बॉयज़ है उनके लिए एज का क्राइटेरिया कितना होना चाहिए? 27 से 25 वर्ष। ठीक है, यानी कि कोई बॉयज़ अगर 26 साल का है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। और ये रूल हमारे कहाँ लागू होता है? हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए भी लागू होता है। गर्ल्स की बात करें तो वो 28 से ऊपर नहीं दे सकती, जैसे 29 साल 30 साल की लड़की है वो अप्लाई नहीं कर सकती। और बॉय हो गर्ल हो अगर जिनकी उम्र 17 से कम है तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकता। तो ये भी क्राइटेरिया आप में पूरा होना चाहिए। आरक्षण की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो, राजस्थान सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुरूप अन्य पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों के लिए 21%, अनुसूचित जाति के लिए 16%, अनुसूचित जनजाति के लिए 12% स्थान आरक्षित है। अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित होने वाले जो कैंडिडेट है 1% आरक्षण दिया होगा। ठीक है, आरक्षण का लाभ पाने हेतु प्रमाण पत्र की सत्यापति आपको मेंशन करनी होगी। महिला आरक्षण राजस्थान राज्य सरकार के निर्देशानुसार। स्कॉलरशिप की बात करें तो स्कॉलरशिप आपको मिलती है इसमें, अगर आप योग्य हैं, एलिजिबल है। तो बात करेंगे कि स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन योग्य है, उसकी भी हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, 40% कम विकलांग होने पर प्रमाण पत्र, 3 वर्ष से अधिक होने पर आरक्षण लाभ दे होगा। ये फिजिकल हैंडीकैप्ड वालों के लिए भी आरक्षण दिया हुआ है। ठीक है, तो देख लेना आप इसको अच्छे से रीड कर लेना, इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और साथ में आपके पास स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। आवेदन करने वाले छात्र को जो स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा सत्यापित स्वास्थ्य प्रमाण पत्र करना अनिवार्य है। ठीक है, पाठ्यक्रम की बात करें तो BS नर्सिंग कोर्स अवधि 4 साल की होती है, जो कि आपको पता है। ठीक है, अब आ जाते हैं फीस की बारी, जो सब जानने के इच्छुक होते हैं कि फीस कितनी है। ठीक है, तो जान लो फीस। सो गाइस, यहाँ पर आपकी फीस है कि प्रवेश लेने वाले परीक्षार्थियों को आवंटन पत्र मिलने पर संस्था से निर्धारित शिक्षण शुल्क 70,000 रुपये। ये जो फीस है गाइस ये 1 साल की है, तो आप इसको 4 साल से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने फीस बता दिया है। जैसे फर्स्ट ईयर में आपको 70,000 दे दिए। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर की फीस है। फिर सेकंड ईयर की यही फीस है, फिर थर्ड ईयर की भी यही फीस है, और फोर्थ ईयर की भी यही फीस है। देख सकते हो आप कितना पेमेंट होता है प्राइवेट का, कितना खर्च होता है। ठीक है, तो 280 हो गए। ठीक है, तो ये इनकी फीस है कंप्लीट गाइज। ठीक है ना, ये 1 साल की है, ये 70,000 रुपये। जमा करवाई गई राशि किसी भी स्थिति में वापस नहीं लौटाई जाएगी, ये भी ध्यान से पढ़ लेना आप।
तो सोच समझ के एडमिशन लेना है आपको, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पहले तो एडमिशन ले लेते और फिर जाके कंफ्यूज हो जाते और फिर पैसे को वापस लेने की करते हैं। तो आप जाने से पहले सोच लेना, समझ लेना, तभी एडमिशन लेना। छात्रावास शुल्क, अब आ जाती है हॉस्टल की बात। अगर सिंगल बेडेड की बात करें तो 15,000 रुपये, और डबल बेड की बात करें तो 12,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है। और अधिकतम ट्रिपल बेड 10,000 रुपये जमा करवाने पर ही छात्रावास में प्रवेश दिया जाएगा। अब यहाँ पर आप सोच रहे हो सर सिंगल बेड की ज़्यादा क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिंगल माहौल रहेगा आपका, आप सिंगल रहोगे। अगर किसी दूसरे के साथ रहते हो तो वहाँ पर डिस्टर्ब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं ना, तो वहाँ पर इसलिए प्राइस कम है। ठीक है, और जहाँ पर 3 बेड होंगे तो वहाँ पर और ज़्यादा पब्लिक होगी आपके साथ। ठीक है, 3 स्टूडेंट पढ़ेंगे तो माहौल पढ़ाई कितना अच्छा नहीं होगा। सिंगल रहोगे तो बेस्ट है। अधिकतम जमा कराने पर ही छात्रावास में प्रवेश दिया जाएगा, यानी कि ये हॉस्टल फीस आपके लिए अलग है और कॉलेज की फीस ये है, और हॉस्टल फीस ये आपके सामने देख सकते हो आप कौन से बेड की लेना चाहते हो, सिंगल, डबल, ट्रिपल। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो बोल देना, इतने अच्छे से मैं समझा रहा हूँ। फिर भी कोई भी दिक्कत हो सकती है, देखो आप नए नए स्टूडेंट हो सकती है दिक्कत, तो पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स दिया हुआ है यूट्यूब ने कि कोई भी सवाल पूछे तो कमेंट बॉक्स भी बना देते, तो बना दिया उन्होंने। और आगे क्या लिखा है कि कुल सीटों की संख्या संस्था की सूची के राजस्थान RNC INC RHS जो राजस्थान हाई कोर्ट के निर्देशों नाम हटाए वो जोड़े जा सकते हैं। ठीक है, अधीक्षक शिक्षक और इनके फ़ोन नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं, और ये इनका एप्लीकेशन फॉर्म है ये वाला, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से इनको रिसीव कर लेना और फिलअप कर देना। ठीक है, तो ये सारे क्राइटेरिया। अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के फॉर्म कब आएंगे, बहुत सारे पूछ रहे थे। सो गाइज, गवर्नमेंट कॉलेज के फॉर्म कब आएंगे, इसकी जो डेट है वो है लास्ट सितंबर। ठीक है, ये प्राइवेट के तो आगे। और इनकी तैयारी कैसे करनी है, आपको तैयारी करना भी तो ज़रूरी है। देखो फॉर्म भरना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्म तो लगभग सभी भरेंगे, 10-15 हज़ार स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे, बट सभी का सिलेक्शन थोड़ी ना होगा। सिलेक्शन ओनली 7,500 का ही होगा। ठीक है, तो इनकी श्रेणी में आने के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इनकी प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। तो इनकी प्रैक्टिस के लिए, अब क्योंकि आप बोलेंगे सर इनकी प्रैक्टिस कैसे करें, तो इनके लिए हमने GK MCQ MK चैनल, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसको पता नहीं है वो जाके इसको फॉलो कर सकता है। यहाँ पर रोजाना क्या होगा, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते रहेंगे, जिससे आपके एंट्रेंस की तैयारी बेटर हो सकेगी। ठीक है, तो चले जाना नीचे डिस्क्रिप्शन में, और ये फॉर्म दिया हुआ है इसका, ये किस प्रकार से फिलअप करना है। जो भी आपको कोर्स करना है यहाँ पर टिक मार्क लगा सकते हो। GNM करना है, BS नर्सिंग करनी है, पोस्ट BS नर्सिंग करनी है, MS नर्सिंग करनी है। अगर आपको BS नर्सिंग करनी है तो यहाँ पर टिक लगा देना। ठीक है, सही है, टिक मार्क। फिर GNM का कहाँ लगा होगा गाइज, ये GNM का है, ये है BS नर्सिंग का। ठीक है, यहाँ पर लगा देना। अगर आप पोस्ट BS नर्सिंग करना चाहते हो तो यहाँ लगा देना। ठीक है, अगर आप MS नर्सिंग करना चाहते हो तो यहाँ लगा देना। तो हम करना चाहते हैं BS नर्सिंग, तो यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, इसके बाद नेम ऑफ द कॉलेज पैलेस, यहाँ पर आपको कॉलेज पैलेस का नाम लिखना है, और यहाँ पर आपका रिसेंटली पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लगाना है, जो अभी का होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए फ़ोटो। नेक्स्ट है नाम ऑफ एप्लीकेंट, यानी कि आपको अपना नाम लिखना है जो आपकी 10th 12th की मार्कशीट में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। कहाँ से लिखनी है आपको, आपकी डेट ऑफ बर्थ यानी कि 10वीं की मार्कशीट से आपको लिखनी है, जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में दिया हुआ है ना, वो यहाँ पर आपको लिखनी है। ठीक है, फादर ग्रेजुएशन नेम, यहाँ पर आपको फादर का नाम, मदर का नाम, पोस्टल एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना है परमानेंट। ठीक है, जैसा जैसे यहाँ पर बोला इन्होंने। इसके बाद यहाँ पर आपको पिन कोड लिखने हैं आपके। ठीक है, मोबाइल नंबर लिखना तो बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आपको इन्फॉर्म किया जाए कोई भी अगर दिक्कत होती है तो। ठीक है, कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है आपकी, जो भी है, जनरल, ST SC OBC SBC, और यहाँ पर आपका सेक्स जेंडर जो भी है, मेल फीमेल, यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद चलते आगे, यहाँ पर आप इंडियन लिख लेना है, नेशनलिटी, नागरिकता, ब्लड ग्रुप, जो भी ब्लड ग्रुप है आपका लिख लेना, हैंडीकैप्ड है या नहीं यहाँ पर मेंशन कर देना है। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सबसे पहले तो आपको 10वीं की मार्कशीट निकालनी है, 12वीं की, जो उसमें दिया हुआ है, कौन से यूनिवर्सिटी से आपने किए, सब्जेक्ट, हेयर, मैक्सिमम मार्क। ठीक है, कितने नंबर आपने लेके आए, कितना % बना, सब कुछ यहाँ पर लिख देना है आपको सही सही से। ठीक है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, ये पोस्ट बेस्ड नर्सिंग के लिए गाइज और MS नर्सिंग के लिए है। ठीक है,
एमएस नर्सिंग वो करते हैं जिन्होंने बीएस नर्सिंग कंप्लीट कर चुके हैं, और पोस्ट बीएस नर्सिंग वो करते हैं जिन्होंने जीएनएम कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जिन्होंने जीएनएम कंप्लीट कर लिया उनके लिए होता है पोस्ट बीएस नर्सिंग, जिन्होंने बीएस नर्सिंग कंप्लीट कर लिया उनके लिए होता है एमएस नर्सिंग। ठीक, चलते आगे। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन डेट लिखनी है, ये उनके लिए एमएस नर्सिंग और पोस्ट बीएस नर्सिंग वालों के लिए। ठीक है, और इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख लेना। और ये लिस्ट ऑफ नर्सिंग कॉलेज, ये नर्सिंग कॉलेज की लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, ये देखिए, बहुत सारे कॉलेजेस यहाँ पर आप देख सकते हो, और सीटों की संख्या भी उनके सामने ही है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सारी कॉलेज आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो कि कहाँ पर कितनी सीटें, ये सारी लिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये देखिए। सो गाइस, सेम कंडीशन पोस्ट बीएस नर्सिंग वालों के लिए, उनका भी मैं दिखा देता हूँ। सो गाइस, फाइनली हम RPNSF की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं, और यहाँ से हमको पोस्ट बीएस नर्सिंग का देखिए, ये यहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट है। ये देखिए, ये जीएनएम का भी यहाँ से आप देख सकते हो, और बीएस नर्सिंग का हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं पोस्ट बीएस नर्सिंग का। तो यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो इनको डाउनलोड करके ओपन करना होगा, तो आपके सामने इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाए। सो गाइस, यहाँ पर आप एमएस नर्सिंग का देख सकते हो, जीएनएम का देख सकते हो, तो हम जीएनएम का देख लेते हैं। ठीक है, तो जीएनएम पे मैंने क्लिक कर दिया, फॉर्म डाउनलोड हो रहा है। सो गाइस, ये फाइनली डाउनलोड हो चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जीएनएम के लिए है। सेक्शन की योग्यता क्या होनी चाहिए ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। 10+2 आवश्यक, यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपके पास होना चाहिए। ठीक है ना। यदि जीव विज्ञान के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पाते तो अन्य वर्ग यानी कि आर्ट्स कॉमर्स वालों को ले लिया जाएगा, इन्होंने ऐसा बोला है। सब कुछ आप देख सकते हो गाइज, एज क्राइटेरिया भी आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, फीस यहाँ पर दी हुई है कि फीस कितनी है। तो प्रवेश लेने वाले परीक्षार्थियों को आवंटन पत्र मिलने पर 50,000 रुपये जमा कराने होंगे। जमा कराई गई राशि किसी भी स्थिति में वापस नहीं लौटाई जाएगी, ये पहले लिख दिया है, सोच समझ के लेना। और हॉस्टल का खर्चा अलग से दिया हुआ है, सिंगल का 15,000, डबल का 12,000 और ट्रिपल का 10,000। ठीक है, तो ये यहाँ पर फीस दी हुई है 50,000 रुपये। ठीक है, तो ये हमने जीएनएम का देख लिया, ये योग्यता आप देख लेना, क्योंकि इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, सब कुछ देख लेना वहाँ से आप। और आपके गवर्नमेंट के फॉर्म बीएस नर्सिंग के कब आएंगे मैंने बता दिया है कि लास्ट सितंबर। ठीक है, तो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप और अधिक जानकारी गेन कर सकते हो। ठीक है, ओके, धन्यवाद।